नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे बाजार के हाल को लेकर। शेयर बाजार को लेकर बात की जाए तो शेयर बाजार लगातार लुढ़कता नजर आया। सोमवार को भी बाजार में बढ़त जो है वो देखने को मिली और बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 25,000 के आसपास पहुंच गया और बात अगर सेंसेक्स की करें तो 329 अंक बढ़कर 81,635 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 97.65 अंक की बढ़त के साथ 24,967 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर 830 शेयर्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन 2,169 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि 178 शेयर्स में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला। और सेक्टरल इंडेक्स पर नजर डालें तो आईटी इंडेक्स में 2.3% की बढ़त हुई है और रियल्टी इंडेक्स में 0.7% और मेटल इंडेक्स में 0.6% की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी पर इंफोसिस और टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी और विप्रो और हिंडल्को इंडस्ट्रीज टॉप गेनर रहे हैं, जबकि अपोलो हॉस्पिटल्स और नेस्ले इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अडानी एंटरप्राइजेज और एसबीआई लाइफ निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे हैं। आज कैसा कारोबार रहने वाला है बाजार का, उसको लेकर बात करेंगे। तो बाजार को लेकर बात करें तो बाजार में सोमवार को बढ़त देखने को मिली। बढ़त के साथ बाजार खुला भी और बढ़त के साथ ही बाजार बंद हुआ। टैरिफ वॉर जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका के साथ चल रही है, उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है और भारतीय शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। और उतार चढ़ाव की स्थिति के बीच सोमवार को लेकर बात करें तो शनिवार और इतवार के बाद सोमवार का कामकाजी दिन था ये, और इस कामकाजी दिन जो है शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। और अगर मार्केट को लेकर बात करें तो मार्केट ने अच्छा गेन किया था। इस बीच हमारे साथ इकोनॉमिस्ट विनोद रावल जी जुड़े हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि अगर बात सोमवार को लेकर करें तो सोमवार को बढ़त जो हमें बाजार में देखने को मिली थी 2 दिनों तक जिस तरीके से बाजार बंद था, अगर आज मंगलवार को लेकर बात करें तो क्या हाल बाजार का रहने वाला और किस तरीके की उम्मीदें जताई जाए? नमस्कार। पहले तो मेरा इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक बाजार की बात करें तो 2 दिन की बढ़त चल रही थी और बहुत उम्मीद थी कि आज भी बढ़त होगी, लेकिन आज जिस तरह से इंटरनेशनल बाजार संकेत दे रहे हैं, जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी जो है वो दे रहा है संकेत कि 75 पॉइंट गिर करके बंद हुआ, डो आज गिर करके बंद हुआ, नेस्डेक बंद हुआ, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुल सकता है। हालांकि भारतीय बाजार जो है, क्योंकि हम लोग एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, तो भारतीय बाजार अलग से एक बिहेव कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बाजार उसको एक चैलेंज की तरह लेगा और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुल सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगले 35 से 40 मिनट में ये रिकवर करेगा, क्योंकि जिस तरह से कल डीआईआईज ने इन्वेस्ट किया दोबारा से, जो कल मार्केट के अंदर जो उन्होंने पैसा लगाया, तो उससे लगता है कि बाजार जो है रिकवर करेगा। लेकिन जिस तरह की बढ़त हमें 2 दिन से देखने को मिल रही थी, हो सकता है मेरा फिर से मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि कमजोरी के साथ खुले, लेकिन 35 से 40 मिनट में ये रिकवर करेगा इसको। जी विनोद जी, अगर जिस तरीके से बाजार को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो टैरिफ वॉर इस वक्त अमेरिका के साथ चलती नजर आ रही है, उसका असर भी भारतीय शेयर बाजार पर इस वक्त पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, जब भी कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो उसका असर तो बिल्कुल निहायत तौर पर पड़ता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल डिसीजन है। लेकिन जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको चैलेंज की तरह लिया है, और आज भी उन्होंने एक संकेत दिया कि हम पूरा आगे आगे त्योहारों का जो समय है उसके अंदर हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदें, कि त्योहार जो मनाए जाए वो भारतीय चीजों के साथ मनाए जाए। और जिस तरह से जीएसटी का इंपैक्ट दिखाई देगा, 22 सितंबर की मीटिंग ऑलरेडी फिक्स हो गई है जीएसटी काउंसिल की, तो मुझे लगता है बाजार इसको एक्सेप्ट करेगा और बाजार के ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर देखिए अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि कल से ये लागू हो जाएंगे 25 से 50% के, पर मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा असर जिस तरह से अभी देखने को नहीं मिला है। हो सकता है टेम्परेरी कोई इफेक्ट आए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी जो अपनी कंजम्पशन है, सेल्फ कंजम्पशन, और जिस तरह से हमारी डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रियल इन्वेस्टर है, उससे मार्केट जो है एक अलग अपना टेम्परामेंट दिखा रही है। और उधर जिस तरह से यूएस के बाजार के अंदर बिकवाली का दौर है, अल्टीमेटली उस पैसे को भी कहीं इन्वेस्ट होना है, तो इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसे पर काम करता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय बाजारों पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलने वाला है। टेम्परेरी कुछ समय के लिए हो सकता है। जी सर, दूसरी ओर जिस तरीके से ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ उन्होंने भारत के ऊपर लगा दिया, कुल मिलाकर 50% टैरिफ। और इस 50% टैरिफ को लेकर बात की जाए तो सर 27 तारीख की डेडलाइन थी कि 27 तारीख से भारत के ऊपर ये 50% टैरिफ जो है वो लगेगा, और 27 तारीख सर कल ही है। तो ऐसे में क्या आज के बाजार में, आज के जो पूरी ग्रोथ है उसमें कोई रुकावट देखने को मिलेगी इस एक्स्ट्रा 25% की वजह से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा कि डेट का कितना कोइंसिडेंस है कि कल की डेट विघ्नहर्ता गणेश जी के गणेश चतुर्थी के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो विघ्न भरने के लिए हमारे पास गणेश जी जो है उनके पास है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने बहुत पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि जब मेरे पर 25% टैरिफ लगा था जी, मैं मार्केट में जब कॉम्पिटिटिव रेट से बाहर हो जाता हूं अगर 25% पर भी, तो उसके बाद आप कितना भी टैरिफ लगाइए अभिषेक जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। सवाल यह है कि क्या मेरा सामान जो मैं अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा हूं जिस पर टैरिफ लग रहा है, क्या वो बाजार में कॉम्पिटिटिव है? क्या वहां का बायर उस सामान को खरीद करके बाजार में बेचने की हैसियत में है? अगर वो 25% पर ही मार्केट के कॉम्पिटिटिवनेस से बाहर हो जाता है तो अब आप 50 लगाइए, 75 लगाइए, चाहे 200 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे तो ये देखना है कि मेरी जो आइटम है, मेरा जो प्रोडक्ट है, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसे कॉम्पिटिटिव है और कैसे मैं उसकी कंजम्पशन को, अगर एक बाजार मेरे लिए कम होता है या बंद होता है या महंगा हो जाता है, तो मैं उसको कैसे दूसरी जगह बेच सकता हूं, कैसे उसको बेच सकता हूं। आज ही आपने बताया कि मोदी जी आज जा रहे हैं गुजरात ई विटारा के इनॉग्रेशन के लिए। 100 कंट्रीज को मारुति का ई वर्जन जो है, ई विटारा, एक्सपोर्ट होने जा रहा है। तो देखिए, हमने बाजार ढूंढने शुरू कर दिए हैं और बाजारों में हमको ऑर्डर भी आने शुरू हो गए, क्योंकि बाजार जो सामान है उसकी जो क्वालिटी है उस पर बाजार चलता है, उस पर सामान बिकता है। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, भले ही 50% लगे कल या कुछ भी हो। अभी तक भी आप देखिए, आज 26 तारीख है, आज का बाजार आपके सामने है और 15 मिनट पे ओपन हो जाएगा। ऐसा कोई इंपैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है, भले ही वो 25% लगा था या कल 50 लग जाएगा। तो बिल्कुल हम पॉजिटिव है इस बात के लिए कि जिस तरह से बाजार में तेजी कल रही थी, वापस उसी तरह की तेजी जो है आज भी देखने को मिलेगी। और आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि 25,000 निफ्टी जो है वो बिल्कुल उसके पास खड़ा हुआ है, तो ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी सेक्टर वाइज बात कर लें हमारे दर्शकों के लिए, उनको समझने में भी आसानी होगी, जो शायद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे होंगे या बाजार के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि कई सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती। तो सर ऐसे में सेक्टर्स कौन से इंपैक्ट होते नजर आएंगे आपके हिसाब से? देखिए, जिस तरह से फेडरल का रेट कट आने वाला है, उससे आपने देखा था कल ही आईटी सेक्टर्स के शेयर्स में तेजी थी, बैंकिंग के शेयर्स में तेजी थी। उसके अलावा आपके जो डिफेंस सेक्टर के जितने हैं स्टॉक्स, जिस तरह से मजडॉक जो है या एचएएल है, या पब्लिक सेक्टर शेयर जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं, जिस तरह से बैंक्स का 5% स्टेक जो है पब्लिक सेक्टर का सेल होने के लिए, उसको मार्केट के देने के लिए, उसके लिए मीटिंग है। तो ये जो सेक्टर्स हैं मेन, इन पर आप ध्यान रखिए। बैंकिंग सेक्टर है, आपका आईटी सेक्टर है, उसके बाद आपके पास टेक्सटाइल है, आपके पास डिफेंस है। इन मेन सेक्टर, ईवी तो है ही है, ईवी तो एआई और एवी जो है ये तो हमारा भविष्य है, रिन्यूएबल एनर्जी। इन सेक्टर्स में आप पैसा लगाइए, किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। शेयर्स आप इनके अंदर से अपने मतलब के ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर हैं, बहुत आसानी से इन सेक्टर्स के अंदर पैसा बनाया जा सकता है और बन रहा है जी। सर दूसरी ओर जहां हम लोग बात अमेरिका को लेकर कर रहे हैं, अगर बात रूस को भी लेकर की जाए, एक और अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से रूस ने जो कच्चे तेल के दाम है उसमें सीधे तौर पर भारत के लिए 5% की छूट दी। सर क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ क्लैश होते हुए इम्पैक्ट भारतीय बाजार को करेंगी? बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल ये इंपैक्ट करेंगी, क्योंकि देखिए रशिया हमारा ऑल टाइम फ्रेंड रहा है शुरू से और हर वक्त पे हमारे साथ खड़ा रहा है। 5% डिस्काउंट क्रूड के अंदर बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, तो वो उस टैरिफ के इंपैक्ट को सर्टली कम करेगा। अभी आप देखिएगा और भी कंट्रीज आपके साथ खड़ी होंगी आकर के, क्योंकि भारत वो ये पुराना भारत नहीं है, ये आज का भारत है। आपको आज के भारत के लिए आज के भारत की भाषा में बात करनी होगी। बिल्कुल। अब ये कमजोरी के साथ नहीं खड़ा है, चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करता है। मैंने पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अब ये देखिए, आज हम आंख में आंख मिला करके डील को हम डराने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कम से कम हमको भी कोई डराने की कोशिश करे तो हम डरते नहीं है।
तो आज रशिया ने जिस तरह से 5% का इंपैक्ट दिया, उसके मैं फाइनेंशियल इंपैक्ट की बात करूं तो सर्टली इसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हमारा ऑयल का परचेज फिर सस्ता हो जाता है और लोगों के मुकाबले, और वो पैसा जो है वही बाजार में फिर दोबारा री इन्वेस्ट होता है। और उधर से मैंने आपसे कहा कि जीएसटी का बहुत बड़ा इफेक्ट है। जीएसटी का जिस तरह से कंजम्पशन बढ़ती है, अगर रेट कट होता है आपका त्योहारों के अंदर, तो उससे मार्केट के अंदर मूवमेंट बढ़ेगी। मार्केट के अंदर मूवमेंट बढ़ती है तो आपके एफएमसीजी स्टॉक्स और ये सारे स्टॉक्स हैं, इन पर इंपैक्ट आता है, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इंपैक्ट आता है। ये सब चीजें जो है आपके बाजार की जो कमजोरी है, जिसका डर था, उस कमजोरी को मिटिगेट करके आपके रिस्क को खत्म करती हैं और बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जिसके लिए हम लोग सब बात कर रहे हैं और पैसा बनाया जा सकता है क्या। जी सर, इस बीच जिस तरीके से लगातार कुछ लोगों का यह भी कहना कि कई सारे रिपोर्ट्स में जो पढ़ रहा था सर, उसमें यह भी लिखा गया कि भारतीय शेयर बाजार पर जो ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया उसका उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इंपैक्ट इसका अमेरिका में पड़ेगा, जो अमेरिका के जो खरीदार हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें वहां पर भारत से जाती हैं और जब भारत से चीजें वहां महंगी पहुंचेंगी तो सीधे तौर पर वो इंपैक्ट अमेरिका के लोगों की जेब पर करेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, असली इंपैक्ट तो उन्हीं लोगों पर पड़ना है जिन लोगों को ये सामान खरीदना है। तो अल्टीमेटली खरीदार को जब कोई चीज महंगी मिलेगी तो उसका असर तो उसी पर आएगा। उसका जो सेविंग्स है वो कम होगी, जब उसकी सेविंग्स कम होगी तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, देखिए कि भारत से जो फूड जाता है, जो प्रॉन्स जाते हैं, जिस उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वहां के लोगों का जो टेस्ट है, अगर वो उस चीज को खाना चाहते हैं, उनके खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी। जब खाने की चीजें महंगी होंगी तो उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचता है, क्योंकि अगर मुझे कुछ खाना है तो मैं मेन्यू देख करके चीज को नहीं खरीदता हूं, अगर मेरे बजट में आता हो तो नो डाउट। लेकिन मेरे आउट ऑफ बजट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो आप बेसिकली ट्रंप साहब ने ये जिस तरह से लोगों के टेस्ट पर भी अटैक किया, ये खाली फाइनेंशियल अटैक नहीं था, ये अपने ही लोगों के, अपने ही सिटीजन्स के जो टेस्ट है, जो वो खाना चाहते हैं, उनसे वो खाने की जो थाली है वो भी दूर कर दी है। तो वो उनको सोचना होगा और इसका इंपैक्ट जो है बिल्कुल वहां के बाजार पर ज्यादा पड़ रहा है। आप कहेंगे पड़ेगा, मैं कहता हूं पड़ रहा है, आपके सामने है कि आप देखिए कि उनका बाजार किस तरह से लुढ़क रहा है। कल भी रात को 350 पॉइंट डो जोन्स गिरा है, नेस्डेक 50 पॉइंट्स गिरा है। तो ये यूएस के बाजार हैं जो गिर रहे हैं और भारत के बाजार 2 दिन से बढ़त के साथ बंद हो रहे हैं। अभी और 5 मिनट में खुल जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि उस पर असर नहीं पड़ रहा, उन पर ज्यादा असर पड़ रहा है और वहां पर प्रॉपर इसका असर भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। जी, आप दूसरी ओर विनोद जी, अगर बात भारतीय शेयर बाजार के पीई अनुपात को लेकर करें तो फिलहाल जो इसका ये जिस तरीके से हाईएस्ट अपने पॉइंट पर पहुंचा हुआ है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, शेयर मार्केट में कुछ हाईएस्ट नहीं होता है। कोई भी आदमी ना इसकी डिप बता सकती है, ना कोई हाई बता सकता है। आपके और हमारे हिसाब से हम अपने पैरामीटर से इसको 52 वीक्स हाई या कोई डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बाजार एक समंदर की तरह है, वो लहरों की तरह चलता है। बिल्कुल जैसे समंदर एक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह से यहां किधर पब्लिक का मूड होगा, कैसे किधर मूव करेगा, तो मैं ये बिल्कुल आपसे मानने को तैयार नहीं कि हम हाईएस्ट पिच पर है। अभी हम 25,000 क्रॉस कर रहे हैं, 25,150 का हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है। नीचे जाएंगे तो हम 24,850 का हमारे पास नीचे का निफ्टी का हम लोग स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम बाजार को बिल्कुल पॉजिटिवली देख रहे हैं और दिख रहा है, कहीं कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हमें पीछे मुड़ने की जरूरत है या कोई इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने की जरूरत है। ये समय है इन्वेस्ट करने का, हर डिप पर इन्वेस्ट कीजिए, कहीं कोई रिस्क लेने की किसी रिस्क की कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अगला जो डिकेड है पूरा भारत का है अभी। जी सर, दूसरी ओर जो मौजूदा ब्याज दर है आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से, ये पीई वैल्यूएशन को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, रेट कट के साथ जब भी रेट कट किया जाता है तो उससे मार्केट के अंदर आपका लोन जो है सस्ता होता है। लोन सस्ता होगा तो आपका मार्केट के अंदर फंड्स की इनफ्लो बढ़ता है। देखिए, सब कुछ कैश फ्लो से चलता है। मैं बिल्कुल आपको अगर लेमैन की भाषा में समझाऊं तो आपको जो तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है, अगर वो सैलरी से आज आप एक चीज को 1,000 रुपए का आपका ग्रोसरी का बिल है, खाने का बिल है, अगर वो घट करके 800 रुपए हो जाता है तो आप 200 रुपए या तो आप इन्वेस्टमेंट में जाते हैं या आप उसको अपने कोई स्पेंडिंग करते हैं जिसको आप नहीं कर पा रहे थे, अपनी विश लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। तो जब आप उसको पैसे को मार्केट में लगाते हैं तो सरकार को वहां से भी टैक्स मिलता है, एंटरटेनमेंट से भी टैक्स मिलता है, बाकी चीजों से भी मिलता है। तो आप सेविंग करते हैं तो सरकार के पास वो फंड स्पेयर हो जाते हैं
रिजर्व बैंक के पास और आसानी होती, क्योंकि उनके रिजर्व्स बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली जी आपकी जो सेविंग्स है उससे रिजर्व बैंक का रिजर्व बढ़ता है, कहीं ना कहीं वो उसको अपने फंड्स में रखते हैं। जिस जी तरह से भारत के पास आज गोल्ड के रिजर्व्स हैं, जिस तरह से आज फॉरेन रिजर्व्स का रेशोज है, बहुत आसानी से ये कट किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ उस फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहिए को, जो आर्थिक पहिया है, जिसको अर्थ का पहिया कहा जाता है, वो हमेशा कंजम्पशन से चलता है। जितना ज्यादा हम कंजम्पशन करेंगे, जितना कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, सरकार के लिए उतनी आसानी हो जाती है उस टैक्स के रेवेन्यू को खर्च करने की। जी सरकार दोबारा से खर्च करती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फिर से पब्लिक पे पैसा आता है। तो ये एक साइकिल है जिसको आप, जब जितना तेजी से ये पहिया घूमेगा उतनी तेजी से आपके सामने इकोनॉमी घूमती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल विनोद जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी इम्पैक्ट जो अमेरिका से लगा हुआ टैक्स है, उसका जो टैरिफ है, उसका ना नजर आए बाजार पर। अब देखने वाली बात ये होगी आगे बाजार किस तरीके से ग्रो करता है। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज